हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, पहले का पार्ट 2 वीडियो की तरह इस पार्ट 3 वीडियो में भी हम बात करेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में। ये सारे ऐसे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्जाम में बार बार पिछले 10 सालों से पूछे जा रहे हैं। इसीलिए इसे आप इग्नोर बिल्कुल ना करें, अच्छी तरह से अंत तक देखें और याद कर लें, क्योंकि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं फटाफट अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। यह नहर भारत की सबसे लंबी नहर और दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। यह नहर भारतीय राज्य पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम स्थल से कुछ ही दूरी पर हरिकेज बैराज फिरोजपुर से निकलती है और राजस्थान के थार के मरुस्थल में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती हुई समाप्त हो जाती है। यह नहर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर बहती है। इंदिरा गांधी नहर 649 किलोमीटर लंबी है और इसमें राजस्थान फीडर नहर और राजस्थान मुख्य नहर शामिल है। यह नहर पंजाब हरियाणा में 167 किलोमीटर और राजस्थान में 492 किलोमीटर चलती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में है। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। भारत में सबसे लंबी झील का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा वेम्बनाड झील, जो केरल के कोयटम जिले में स्थित है। इस झील की लंबाई 16 किलोमीटर, चौड़ाई 14 किलोमीटर और गहराई 12 किलोमीटर है। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, विच रिवर वाज नोन एज द सौर ऑफ बंगाल? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। अत्यधिक बाढ़ के कारण इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेट अप इन 1854? भारत के किस शहर में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। भारत के मुंबई शहर में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी, जिसे स्थापित करने वाले थे कासवजी नानाभाई डावर 22 फरवरी 1854 ईस्वी को। और मिल का नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट स्टील प्लांट सेटअप इन इंडिया? भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में, और प्लांट का नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे स्थापित करने वाले थे जमशेदजी टाटा। दोस्तों, भारत की सबसे पहली आयरन एंड स्टील कंपनी बंगाल आयरन वर्क्स है, जिसे 1870 ईस्वी में ब्रिटिश संस्था द्वारा पश्चिम बंगाल के निकट कुल्टी नामक स्थान पर लगाया गया था, परंतु यह कंपनी सफल नहीं हो सकी थी। इसके बाद दूसरी कंपनी 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं, झारखंड के जमशेदपुर यानी पूर्व साक्ची में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज टू कम अप इन? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। यह गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल रेल म्यूजियम लोकेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, जिसे 1977 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया? भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी को, जो कि मुंबई से ठाणे तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी, जो तमिलनाडु में स्थित है। 1986 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड किबू लामजाओ इज लोकेटेड इन? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबू लामजाओ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कि मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किबू लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच लेक? किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया सिचुएटेड? भारत में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? सही आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। 15 नंबर पे क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज टू वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय द स्वेज कैनाल? स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है?
सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्ग है जिसकी लंबाई है 193 किलोमीटर। इस नहर का निर्माण 1859 से 1869 तक हुआ। नहर आधिकारिक रूप से 17 नवंबर 1869 को खोली गई थी। 60 नंबर पर क्वेश्चन है, पनामा कैनाल्स ज्वाइन व्हिच टू ओशियन। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 ईस्वी में और इसकी लंबाई है 82 किलोमीटर। 70 नंबर पर क्वेश्चन है, विच वन इज द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। निम्न में से विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा अल अजीजिया लिबिया में। 13 सितंबर 1922 को यहाँ का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस हो गया था। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा कुशोक बकुला रिपोंचे हवाई अड्डा जो समुद्र तट से 3256 मीटर ऊंचा है और लेह में स्थित है। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाईएस्ट एंजल फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात एंजल जिसकी ऊंचाई है 779 मीटर किस नदी पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा कैरोनी नदी पर जो वेनेजुएला में स्थित है। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, मरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशियन इज लोकेटेड इन व्हिच ओशियन। मरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा किस महासागर में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, 49 पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन टू कंट्रीज। 49वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। सही आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा के बीच की। 22 नंबर पे द 38 पैरेलल बाउंड्री लाइन डिवाइडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू नेशन। 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 3rd नंबर पे क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक। किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड को। फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें और 1,79,000 द्वीप हैं। साइमा इसकी सबसे बड़ी झील है। 24 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। किस देश को वज्रपात की भूमि कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा भूटान को। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हिच प्लेटू इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस पठार को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार जिसे पामीर का पठार के नाम से भी जाना जाता है। 26 नंबर पे है, द स्केल यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाना। 27 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ कोल इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक पाई जाती है। 28 नंबर पे, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर देयर। वायुमंडल की कितनी परतें होती है। सही आंसर हो जाएगा 5। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं जो है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल मेसोस्फियर, तापमंडल थर्मोस्फियर और बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। दोस्तों वायुमंडल की जो 5 परतें होती हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली परत जो होती है उसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर और हिंदी में कहा जाता है क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई होती है 0 से 10 माइल तक यानी कि 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। सभी मौसमी घटनाएं जैसे कोहरे, बादल, ठंड, बारिश, तूफान आदि इसी मंडल तक सीमित रहते हैं और इसी मंडल तक हमारा जीवन स्तर भी रहता है जहां हम सांस लेते हैं। जीव जंतु, वनस्पति, झरना इत्यादि रहती हैं। ट्रोपोस्फियर पृथ्वी की सबसे निकट की परत होती है। इसके बाद की परत होती है सेकंड में स्ट्रेटोस्फियर जिसे हम लोग समताप मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई होती है 11 से 31 माइल यानी 50 किलोमीटर तक इसका फैलाव होता है। इसी मंडल में जेट विमान उड़ान भरते हैं क्योंकि यह मंडल उनकी उड़ान के अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। दोस्तों ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर यानी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक और लेयर होती है जिसका नाम होता है ओजोन लेयर जो सूरज के हानिकारक किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकता है। 3rd नंबर पर जो लेयर होती है उसका नाम है मेसोस्फियर जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं मध्यमंडल, जिसकी ऊंचाई होती है 32 से 85 माइल्स यानी 50 से 90 किलोमीटर तक ऊंचाई तक यह फैली होती है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। अंतरिक्ष से इसमें प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जलने लगते हैं। 4th नंबर पर जो लेयर होती है उसका नाम है थर्मोस्फियर
जिसे हम लोग हिंदी में ताप मंडल या आयन मंडल भी कहते हैं। इसकी फैलाव होती है 86 से 372 माइल्स, यानी 80 से 640 किलोमीटर तक इसका फैलाव होता है। यह एक विद्युत आवेशित परत है। यह परत सौर विकिरण और उपस्थित रसायनों के संपर्क के कारण उत्पन्न होती है, इसीलिए यह सूर्यास्त के साथ गायब हो जाती है। इस परत में विद्युत आवेशित वायु होती है जो पृथ्वी को उल्का पिंडों को गिरने से बचाता है, क्योंकि इसमें वे अधिकांशतः जल जाते हैं। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इसी परत द्वारा पृथ्वी पर वापस परावर्तित होती है। और पांचवा लेयर जो होता है उसका नाम होता है एक्सोस्फीयर, जिसे हिंदी में हम लोग का बहिर्मंडल भी कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है जिसका फैलाव 10,000 किलोमीटर तक होती है। यहाँ हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें तैरती रहती है। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हिच एटमॉस्फेरिक लेयर इज क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह के सबसे करीब वायुमंडल की कौन सी परत है? सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। 30 नंबर पर जो क्वेश्चन है, व्हिच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। दूर संचार के लिए वायुमंडल की किस परत का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। 31 नंबर पर जो क्वेश्चन है, व्हिच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। यह दो धाराओं चंद्र और भागा से बनी है जो हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास तांडी में शामिल हो जाती है, इसीलिए यह चंद्रभागा के नाम से भी जानी जाती है। 32 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। विश्व में कॉफी के सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सही आंसर है ब्राजील। भारत में कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यहाँ कुल 8200 टन कॉफी का उत्पादन होता है, जिसमें से कर्नाटक राज्य में अधिकतम 53%, केरल में 28% और तमिलनाडु में 11% का उत्पादन होता है। इस तरह से देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होती है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। 34 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। अब इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। 35 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हिच इज द लार्जेस्ट मॉडर्न बस टर्मिनस इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल किस शहर में है? सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में, जिसका नाम है मुफस्सिल बस टर्मिनस। 36 नंबर पर क्वेश्चन है, इन व्हिच कंट्री तकलामाकन डेजर्ट सिचुएटेड। तकलामाकन रेगिस्तान किस देश में है? सही आंसर हो जाएगा चीन में। 37 नंबर पर क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज द गंगा नोन इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा पद्मा नदी। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। 38 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज द बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। 39 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर है? सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। 40 नंबर पर क्वेश्चन है, वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार, इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। 41 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओनली वोल्केनिक पीक इन अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका के एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? सही आंसर हो जाएगा माउंट इरेबस। अंटार्कटिका महाद्वीप 7 महाद्वीपों में से सबसे ठंडा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढकी रहती है। 42 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द कंट्री नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा जापान को। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। 43 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा गोबी। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसका क्षेत्रफल होता है 12,95,000 वर्ग किलोमीटर। इसका अधिकांश भाग मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल का ज़्यादातर भाग रेतीला न होकर चट्टानी है। गोबी एक मंगोलिया शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित सूखा प्रदेश। 44 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लो थ्रू द सिटी ऑफ हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हैदराबाद से होकर बहती है? सही आंसर हो जाएगा मूसी नदी। मूसी नदी भारत के तेलंगाना राज्य में बहने वाली एक नदी है।
यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख उपनदी है और हैदराबाद महानगर इसके किनारे बसा हुआ है। 45 नंबर पर क्वेश्चन, ऑन विच रिवर बैंक इज द सिटी ऑफ उज्जैन सिचुएटेड। उज्जैन शहर किस नदी किनारे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है। यह भारत के पवित्र नदियों में से एक है। उज्जैन में कुंभ का मेला इसी नदी किनारे लगता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वरम भी यहीं है। 46 नंबर पर क्वेश्चन है, विच इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेज। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। 47 नंबर पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लैटिट्यूड पासेज थ्रू एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश एशिया से होकर गुजरता है? सही आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर। 48 नंबर पर क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी के परत में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 46.6%, सिलिकॉन की मात्रा होती है 27.7%, एल्युमिनियम की मात्रा होती है 8.1% और आयरन की मात्रा होती है 5%। 49 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा क्रस्ट। इसे हिंदी में भूपटल या भूपरपट्टी भी कहते हैं। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। काली मिट्टी ज़्यादातर भारत के किस भाग में पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार में। भारतीय काली मिट्टी को आमतौर पर ब्लैक कॉटन मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा और यमुना का दक्षिण उभरता हुआ विशाल भूखंड भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।